9:30 10 बजे जाते थे, लेकिन अब रूटीन फिक्स हो गया कि 9 सवा 9 चले जाएंगे। तो दोस्तों आप देखो कि जब वो जॉब पे जाकर के शाम को आते, रात को आते, तो हमें मोदी केयर का, हम खुद अपने से क्वेश्चन करें कि हम कितना समय मोदी केयर को दे रहे हैं, है ना। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए ये जरूरी है। तो प्लीज फ्रेंड्स, टाइम खराब ना करें और रेगुलर वर्क करें। 20 मिनट हमारा बुक पढ़ना जरूरी है। कल बहुत अच्छे से जो भी लीडर अगर हमारे साथ में, कल उन्होंने यही बताया था कि लीडर बुक पढ़ते हैं, बड़ा काम वही करेगा जो बुक पढ़ता है। उन्होंने बताया था कि अपने नवरत्न बनाओ आप, 9 लोग अपनी टीम के अंदर ऐसे हो आपके जो बिल्कुल आप जैसे हो, उनकी लिस्ट तैयार करके उनके बारे में बताया था क्या करना है। उन्होंने बताया था जो बुक पढ़ते हो, जो सारी चीजों को फॉलो करते हो, वही आपके नवरत्न होंगे। तो देख लो कितनी अहमियत बताई है उन्होंने बुक पढ़ने की। बिना देर किए, और हैंड रेज है, काफी सारे लोग देखते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है। फोर्थ पॉइंट है, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है। कौन सी चीज है जो आपका मूल्य तय करती है। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं उस युवक को जानता हूँ, उसकी उम्र अभी 26 साल की है और वो बहुत ही गरीब घर से आया है। इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि उसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। कॉफी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने ये तय कर लिया कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने यह पाया है, जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं, वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख सकते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण ले, वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वह तरह व्यवहार इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली रहो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हेमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ भी नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फायदा होता है। देखिए दोस्तों, आपने समझा होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज थी कि आप अपनी वर्तमान हालत को मत देखो। कोई भी दुखी होते रहते हैं, वही चीज है कि हमें अपने बड़ा सोचना है, बड़ा देखना है कि ये मेरे पास हो सकता है, ये मेरे पास आ रहा है, यही चीज। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है। यह युवक वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, इसकी बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। उसी तरह से अपनी वैल्यू बनानी है। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है, वह उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, जो आप खुद के लिए सोचते हो ना, वही दुनिया आपके लिए सोचती है। ये बिल्कुल हकीकत है। तो प्लीज अपने आप के लिए भाव बदलिए, अपने आप को मूल्यवान बनाइए, है ना, और अपने आप को बड़ा सोचने वाला बनाइए।
यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी भावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाला अभ्यास कहता हूँ। देखिए 3 अभ्यास है यहाँ पर, ये मैं पढ़ लेती हूँ, आज के लिए इतना काफी होगा। चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछें किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीजों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो, बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। ठीक है ना। लोगों का, तभी तो देखो लोग कितने बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं। हम लोग क्या कहते रहते हैं सारे दिन, अरे दाल नहीं हमारे पास, चावल नहीं हमारे पास, कितनी चीजें आ जाए तो भी हमें कमी लगती है। कोई फ्यूचर देखिए, फ्यूचर। कुछ लोग 60 प्रोडक्ट्स पे भी बिजनेस, सुरेखा भार्गव मैम ने किया था ना, उन्होंने फ्यूचर देखा कि नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है कंपनी के साथ में। सारे प्रोडक्ट्स भी आएंगे, मॉल भी बनेंगे कंपनी के, सुपर स्टोर भी खुलेंगे, उन्होंने वही तो देखा था, उनका विजन देखिए। और हम लोग क्या करते हैं, आज का विजन देखते हैं, आज क्या है। अरे आज को छोड़िए, आप देखिए मोदी केयर में, मतलब अभी कल की मीटिंग के बाद तो मुझे ऐसा हो गया कि क्या बताऊं, क्या क्या नहीं आ रहा। इस साल पूरे 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। देखिए हमारे मोदी के ने मास्क लॉन्च कर दिया, 5 लेयर वाला, इतना शानदार मास्क। तो प्लीज आप लोग फ्यूचर देखिए मोदी केयर का, कि कहाँ पर ये कंपनी जाने वाली है, कितने प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। राइस भी हमारे लाइन में चल रहा है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से जम के काम करना है कि पूरा हिंदुस्तान मोदी केयर के अंदर होगा, क्योंकि मोदी केयर से बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्लान और बेस्ट प्राइस किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं हो सकते। और जब लोग, जो लोग कहते हैं ना, अरे हमारी कंपनी तो इतनी, कई लोग कहते हैं एक आध विदेशी कंपनी है जिन्होंने बहुत राज किया हमारे देश पे, कल उसकी भी बात हुई थी, तो बोले अंग्रेज ना पहले हमें पैसा देने आए थे 400 साल पहले, ना आज आएंगे। ठीक है ना, वो कभी भी नहीं दे सकते, वो सिर्फ लेने ही आएंगे अगर कुछ आएंगे तो दोस्तों, वो टर्नओवर उनका ज्यादा होता था, अपने से ज्यादा होता है, लेकिन अपनी कंपनी इस साल उनको सच में बीट करने जा रही है, बीट करने जा रही है। आप देखो कि उनका टर्नओवर 250 2500 करोड़ का होता है, लेकिन अपनी कंपनी इस साल 2500 को क्रॉस कर रही है, तो नंबर 1 बन रही है अपनी कंपनी। तो दोस्तों आप अपने आप को बड़ा फील करवा सकते हो, प्राउड फील करवा सकते हो, आप किस कंपनी के साथ एसोसिएट हो। छोटा नहीं सोचना हमें, ठीक है ना। हमें तो बस फ्यूचर देखना है कि क्या होने वाला है। जब कोई इंसान, पानी भी, सुपर स्टोर भी खुलने वाले हैं यहाँ, कल ये बताया 24/7। जब पानी भी पियोगे तो बीवी मिलेगा, और जब राजमा चावल वहां खाओगे, छोले चावल खाओगे, या कोई भी राइस दाल, मतलब जो भी चीज वहां से आप खरीदोगे, कोल्ड ड्रिंक भी खरीदोगे, तो बीवी मिलेगा। सोचिए उस दिन का फ्यूचर देखिए अपना, उस दिन अपने आप को फील कीजिए कि 1-1 करोड़ रुपए महीना किस तरह से हम सबकी पॉकेट में होगा। तो तैयार हो इसके लिए आप? यस। तो चलिए थोड़ा सा और है, बस फिर खत्म करेंगे। लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। एक तो क्या, चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, देखो पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे, तो आपके पास लगातार काम, लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछे, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ, मैं किस तरह उन्हें ज्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी आदमी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होगी। देखिए दोस्तों, ये भी आदमी का मूल्य बढ़ाना है। ये वही चीज है कि आज मत देखो वो आदमी कैसा है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए कितना बड़ा हो सकता है वो, ये देखना है। फ्यूचर देखने की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, लोगों का मूल्य अभ्यास बढ़ाने का अभ्यास करें, और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें, खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से न करें, इस बात से न करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें, इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि अपना मूल्य किस तरह से बढ़ाना है। आज आपको नहीं आंकना कि आप कहाँ पर हो, भविष्य में 1 करोड़ रुपए महीने का फीलिंग ला करके दिखाओ। आपके पास अपने आप आइडियाज आ जाएंगे, अपने आप आपके दिमाग में तरीके आ जाएंगे। आप कोशिश करके देखिए। तो दोस्तों करेंगे? यस, बिल्कुल रेडी हैं।
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का लेसन बिल्कुल इजी था, बाकी हम कल देखेंगे क्योंकि हमारा टाइम होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम अफर्मेशंस दोहराएंगे। बड़ा मोदी में आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ पहुंच सकते हो, क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है आपको, इसी के बारे में आपको देखना है। और दोस्तों फिर देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी बदलती है, किस तरह से आप वो सब चीज अचीव कर लेते हो। फ्रेंड्स, मैंने कल भी यही सिखाया था कि मैं इस तरह से काम करती हूँ कि 1 लाख कमा रही हूँ, क्योंकि मैंने वही देखा। मेरे पास क्या आ रहा है ये नहीं देखा मैंने, कितना पैसा मैं इस समय कमा रही हूँ ये नहीं देखा, मैं कितना कमा सकती हूँ, कितना मेरे पास आ सकता है। ठीक है ना, फ्यूचर फ्यूचर देखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको देखना है और आपको काम करना है। ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना 100 PV कर लीजिए, 100 PV क्लब में